तेरी मेरी ये कहानी है अधूरी जिंदगानी। बिन तेरे ना जी सकेंगे, आजा जरा लौट आ। तेरे दर पे मैं आके खड़ा हूँ। इल्तिजा मेरी सुन ले जरा। तेरी मेरी ये कहानी है अधूरी जिंदगानी। बिन तेरे ना जी सकेंगे, आजा जरा लौट आ। गुजरे हुए पल में जीने की ख्वाहिश इंसान को आगे बढ़ने से रोक देती है। क्या करना है आगे बढ़ के जब आपके चाहने वाले ही पीछे रह जाए। मायरा, आगे बढ़ के देखो तो सही, प्यार करने वाले मिल जाएंगे। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। क्यों, कोई काम है? हाँ, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, ठीक है? क्या हुआ नौशीन, यू ओके? सब ठीक है? आप मायरा से बात कर रहे थे? हाँ, मैं मायरा से बात कर रहा था, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? वाई आर लुकिंग अपसेट? नहीं, कुछ भी नहीं, बस वैसे ही। नहीं, कुछ नहीं, वैसे का क्या मतलब? तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर हो रहा है। बताओ क्या हुआ है? सब ठीक है? रेहान भाई, क्या आगे भी बोलो ना, क्या बात है? बताओ मुझे, उदास लग रही हो मुझे। मैं उदास नहीं हूँ, तो फिर? परेशान हूँ। परेशान? लेकिन क्यों? कॉलेज में तो नहीं कोई मसला? कोई लड़का वगैरह तो नहीं तंग कर रहा? रेहान भाई, अगर मुझे कोई तंग करेगा तो आप क्या करेंगे? मैं अगर कोई लड़का मुझे कॉलेज आते जाते परेशान करे तो उसके साथ आप क्या सलूक करेंगे? जान से मार दूंगा उसे, और क्या करूंगा? जाने दे। तुम्हें क्या लग रहा है मैं सिर्फ कह रहा हूँ, मैं ऐसे कर नहीं सकता? किसी ने मेरा रिश्ता मांगा था और अब्बू जी ने हाँ कर दी। तो मुझे पता है इस बात का। आपको पता है? मामू जान ने मुझे आज ही बताया है, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है? आई मीन सो ये कि अब्बू जी ने अपनी डूबी हुई रकम लौटाने का इनाम दिया, उसे गिफ्ट कर दिया मुझे। पागल हो गई हो? कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम? कोई खिलौना हो कोई जो तुम्हें उठा के गिफ्ट कर देगा? क्या फजूल बात कर रही हो? तो क्या हूं? मुझे लगता है कि हम लड़कियां चाबी वाली गुड़िया है जिसके अंदर चाबी भरकर जिस दीवार की तरफ रिपोर्ट दिया जाए छुपती झापती टकराती रहती है। तो मामू जान ने तुमसे नहीं पूछा? आई मीन तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी क्या मर्जी है? अभी थोड़ी देर पहले पप्पू ने मुझे अपने पास बुलाया और इस रिश्ते से इनकार करने को कहा। हाँ मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ। आप ये भी जानते हैं? हाँ, आप ये भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, तो मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? नौशीन, मैं समझ सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है। तुम यही सोच रही हो ना कि अगर तुम अम्मी की बात नहीं मानोगी तो वो तुमसे नाराज हो जाएंगी, लेकिन ट्रस्ट मी, अम्मी का गुस्सा वक्ती तौर पे होता है। आई मीन इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आप कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते। अच्छा, तो फिर तुम समझाओ मुझे। आप जानते हैं पप्पू ने मुझे इस रिश्ते से इनकार करने के लिए क्यों कहा है? मुझे नहीं पता। पप्पू
फुप्पो चाहती है कि आप मुझे अपना लें। नौशीन, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? अम्मी ऐसे कैसे कह सकती हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। फजूल बातें जो मुंह में आ रहा कह रही हो। क्या हुआ, सुबह उठते के साथ ही चाय पी रही हो? हाँ, नाश्ता नहीं करना? नहीं भाईजान, मैं पहले चाय पीती हूँ। अच्छा, चलो ठीक है फिर, तुम चाय बना लो ना, तो मुझे और जमाल को भी नाश्ता दे देना। आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया? हम्म। यार, असल में अभी थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ। रात भर मैं और जमाल देर तक बातें करते रहे। सुबह आरफा भी ड्यूटी पे चली गई, इसलिए कोई नाश्ता देने वाला नहीं था। भाईजान, भाभी ने ऑफ नहीं लिया? और आप किसी कामकाज के हवाले से कुछ कर रहे हैं? अरे भाई, रोज जाता हूं मैं उस प्रॉपर्टी डीलर के पास, लेकिन कोई फायदा नहीं है। मार्केट भी बहुत स्लो है आजकल। चल। आपने सारी उम्र काम नहीं किया भाईजान, बस ऐसे ही बहाने। इसीलिए तो भाभी का इतना जोर चलता है। चलो भाग चले। कहाँ? कहीं भी, यहां से दूर, बहुत दूर, इन सब से दूर। प्रकार, तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो। अगर हम एक बार भाग गए ना तो वापसी का कोई रास्ता नहीं, सिर्फ भागते रहेंगे, कोई पनाह नहीं मिलेगी हमें। तो क्या करोगी? शादी कर लोगी? और अगर तुम ऐसा करोगी तो बहुत बड़ी गलती करोगी। तो मैं जहर खा लूंगी। अरे यार, तुम वो जहर तुम उन लोगों को क्यों नहीं देती जो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं? प्रकार, मुझ में किसी को मारने की हिम्मत नहीं है। तो ठीक, वो जहर हम दोनों खा लेंगे। तुम क्यों खाओगे? क्योंकि अगर तुम खाओगी तो मैं भूखा नहीं रहूंगा। खुदा से दुआ करूंगी कि तुम जहां भी रहो खुश रहो। मेरी बात सुनो नौशी, तुम इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकती। नहीं नौशी, अगर मैंने फुप्पो के कहने से इनकार कर भी दिया तो भी कोई फायदा नहीं है। फुप्पो चाहती हैं कि मैं उनके बेटे को कबूल कर लूं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हारे खानदान में किस किस्म की पॉलिटिक्स चल रही है। ये सब क्या हो रहा है और क्या चल रहा है? देखो नौशीन, मेरी बात समझो। अगर तुम किसी भी तरीके से थोड़ी सी हिम्मत जमा करके उन्हें सब कुछ बता दो तो ये मसला हल हो जाएगा। प्लीज। ठीक है, मुझे मेरा जवाब मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब सब कुछ मुझे कर। क्या मतलब? क्या करोगे तुम? मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकता कि मैं क्या करूं, मगर अब मैं सब कुछ कर सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं। ना तो मैं मरने की बात करूंगा ना जहर खाने की। मैं लड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ जीने के लिए लड़ूंगा। वकार, मेरी बात सुनो वकार। आज मैं चला जाऊंगा। जी भाईजान। मैंने सोचा कि मौका है तो तुमसे बात भी कर लूं। जी बोलिए भाईजान।
देखो मायरा, अब तुम्हारी अम्मी नहीं है तो खुद को ही अपनी ढाल समझा। बेहतर है कि फजूल के झगड़ों में अपने आप को मत उलझाओ। आरफा क्या कर रही है, फारूक क्या कह रहा है, इससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन भाईजान, अगर उन्होंने घर बेचने की बात की तो मैं क्या करूंगी? यही तो तुम्हारा मसला है कि तुम बगैर सोचे समझे रिएक्ट कर देती हो। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला भाईजान? देखो, गलत और सही की बात नहीं हो रही, बर्दाश्त की बात हो रही है। और रही घर बेचने की बात, तो फारूक अकेला घर नहीं बेच सकता। तुम दोनों हो, तुम हो, उज़मा है। अगर तुम दोनों में से एक भी रुकावट बन गया तो फारूक घर नहीं बेच सकता। तो बेहतर है कि यह मत सोचो। और सुनो, फारूक तुम्हारा भाई है, तुम्हें उसका सहारा है। अगर तुम उसकी इज्जत करोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। खुश रहो। और तुम्हें जैसा कहा है वैसे ही करना। अगले हफ्ते मैं उस्मा को साथ लेके आऊंगा, लेकिन देखूंगा कि ऑफिस के क्या हालात हैं। भाईजान, अगर आप खुद ना आ सके तो मैं रेहान से कह दूंगी आप रेहान के साथ भेज दीजिएगा। मैं उसे बोल दूंगी, वो ऑफिस से छुट्टी ले लेगा। मेरे ख्याल में तो अब उन्हें ना इस हाल में सफर करना नहीं चाहिए। और वैसे भी जनाजा तो हो चुका है, अब आए ना आए क्या फर्क पड़ता है। भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये उनका अपना घर है, वो जब चाहे आ सकती हैं। लो, मैंने कब रोका है? जमाल, तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो गया है, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। चलें? भाईजान, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज़। कैसे लोग होते हैं, इतना भी नहीं पता कि जब किसी के घर जाते हैं तो बच्चे के हाथ पे कुछ पैसे ही रख देते हैं। क्या कर रही हो तुम? फारिग थी, सोचा इसे उधेड़ दूं। वो क्यों? उससे आगे बुन लेती तुम। आगे किसके लिए बुनती, जब सारी उम्मीदें ही उधड़ गई। माँ बनना नसीब की बात होती है, तुम्हारे नसीब में होगा तो जरूर बनोगी। भाईजान की जायदाद बाहर जाती नजर आ रही है मुझे। ये मकान, सारी जमा पूंजी, गांव वाली जमीन जिसे आज तक कोई पूछता नहीं था, गवादर वाली सड़क जो बीच में आ रही है। बाहर कैसे? अगर तुम्हारी औलाद नहीं होती तो जमाल इस सारी दौलत का क्या करेगा? मैं कहती हूँ अब भी अक्ल से काम लो, उसे दूसरी शादी करने दो। तो तुम क्या चाहती हो कि ये सब कुछ नौशीन का होता सोता ले जाए? अपनी मर्जी की दुल्हन लाओगी तो तुम्हारे बस में रहेगी। ऐसे जख्म तो ना लगाए। जख्म वाली क्या बात हुई है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा भाईजान क्या कर रहे हैं? नौशीन का रिश्ता तय कर दिया और हमें कब बताया? जब सारी बात पक्की हो गई। लेकिन कपूर,
अभी बात तो पक्की नहीं हुई ना। आप बात कर सकती हैं उनसे। क्या कह के रोकूं कि मेरे बेटे को भीख में दे दूं? खुदा ना खास्ता क्या कमी है मेरे बेटे में? सिर्फ इनको कुछ नहीं नजर आया उसमें। मेरा मतलब है पप्पू के मैं बाबा जान से बात करूंगी। रेहान भी तो इस घर का बच्चा है। बाबा जान मेरी बात नहीं टालेंगे। समझेंगे। मैं भी यही समझती थी कि समझ जाएंगे, लेकिन क्या समझना। वो हमारी एक और उम्मीद तो है ना नौशीन। हो सकता है कि वो मना कर दे। मैं भी समझाऊंगी उसे। मैं भी क्या मतलब? मेरा मतलब है कि मैं खुद उससे बात करूंगी, मैं समझाऊंगी उसे। ठीक है, देखेंगे। लेकिन मैं हरगिज़ नहीं चाहती कि भाईजान को ये लगे कि ये सब मेरी मर्जी है। ये आपकी नहीं, हम सबकी भी मर्जी है। जमाल हमारे हाथों का बच्चा है। जब तक हम नहीं चाहेंगे तुम्हारे ऊपर सौतन कभी नहीं लाएगा। और भला हम उसे क्यों चाहेंगे? तुम ना मोहब्बत की कदर करना सीखो। क्या बुराई कर रहे हो तुम दोनों मेरे बारे में? मायरा, तुम्हें शायरी आती है? हैं? शायरी मुझे क्यों आएगी? नहीं तो झूठी पगली शर्मा रही है। अरे बड़ी जबरदस्त शायरी करती है वो। इसका गांव है ना, इसका शहर है ना लाहौर, बड़ी मशहूर शायर है वहाँ की। शायरी करती रहती है खामखा। इस्लाह करवानी थी ना, करवा लो। कैरी ऑन। हाँ हाँ। तेरे दर पे मैं आके खड़ा हूँ, इल्तिजा मेरी सुन ले जरा। तेरी मेरी ये कहानी है अधूरी जिंदगानी, बिन तेरे ना जी सकेंगे, आजा जरा लौट आ। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अच्छा, जरूर नौशीन से मेरा जिक्र कर रहे होगे, है ना? हाँ वो नहीं, नौशीन कहाँ से आ गई? मैं ऑफिस में हूँ। तो फिर किससे जिक्र हो रहा था मेरा? एक्चुअली वो मैं। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि कैसी हो, कैसी गुजरी है? बहुत बोर। इतना अरसा कराची रह के आई हूँ ना, अब यहाँ पे दिल ही नहीं लगता। अच्छा तो इसका मतलब है कि आप अपना दिल कराची में छोड़ेंगे? शायद ऐसा ही है। लेकिन कराची को बहुत अच्छे से पता है कि किसे अपनाना है और किसे छोड़ देना।
ये तो मुनीर न्याजी ने कहा था लाहौर के बारे में। मुनीर न्याजी साहब, मैंने तो उन्हें कभी नहीं पढ़ा। मुनीर न्याजी ने कहा था जिस शहर में रहना उकताए हुए रहना। क्या? मुनीर न्याजी ने कहा था। जिस शहर में रहना ताए हुए रहना। कराची दिल लगाने गई थी। अच्छा, क्या है? मामा से बात की मैंने। क्या? उन्हें बताया तुम्हारे बारे में। तो क्या कहा उन्होंने? वकार बताओ ना, क्या कहा? पसंद आ गई तुम उनको? वाकई? हाँ, मैंने तुम्हारी तस्वीरें दिखाई उनको, बहुत पसंद आई तुम उन्हें। कसम उठाओ। अरे बाबा, कसम से, तुम्हारी कसम। तो फिर मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बता तो रहा हूं, और कैसे बताता। लेकिन अगर वकार तुम मुझे पहले बताते ना, तो मैं तुम्हें मना करती। क्यों? और वैसे भी काफी अरसे से तुम मना ही कर रही हो। मुझे नहीं लगता कि हमारी पसंद नापसंद की कोई भी वक़्त है। कैसी बातें कर रही हो? तुम लड़ने से पहले हार जाना चाहती हो? नौशीन, मेरी नजर जीत पर है, हार पे नहीं। क्या बात है? इज एवरीथिंग ओके? कुछ परेशान लग रही हो। नहीं, परेशान नहीं हूँ, बस उकताई हुई हूँ। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम आ रहे हो ना लाहौर? आ जाओ। भाई जमाल से बात हुई थी, अगर उन्हें ऑफिस से छुट्टी ना मिले तो तुम उस्मा बाजी को लेके आओगे ना? तो तुम ऐसे करो ना, तुम जमाल भाई को खुद ही मना कर दो, मैं भाभी को लेकर आ जाऊंगा। आफ्टर ऑल मैं उनका देवर हूँ, मेरी भी तो किसी जिम्मेदारी है ना। ये तो तुम जानो। और वो, और सुनो, कहो। वो तबस्सुम चले गई या तुमने रोका उसे? मायरा जी, मैंने बहुत कोशिश की थी उसे रोकने की, लेकिन नहीं रुकी। तुम होती ना तो रोक ले। हाय बेचारी। मैंने तो तुम्हें रोकने की भी बहुत कोशिश की। किससे बात कर रही हो? हाँ, हेलो, मैंने पूछा किससे बात कर रही हो? लो फोन दो इधर। भाईजान, अगर ये सवाल आप खुद से पूछते ना तो मुझे इतना अफसोस नहीं होता, लेकिन आप तो किसी और की शह पे आए हैं यहाँ। वाह वाह, क्या बात है, क्या जवाब दिए। मैं बात कर रहा हूं ना, तुम चुप करो। मैं क्यों चुप करूं? मैंने बताया ना क्या गुच्छड़ उड़ाती फिर रही है। तुमने जवाब नहीं दिया मैंने जो पूछा उसका। अगर आप दोनों की बात खत्म हो गई हो तो मैं कुछ बोलूं? जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। किससे छुप छुप के बातें कर रही हो तुम? छुप छुप के? एक्टिंग तो देखी इसकी। रेहान से बात करी थी मैं, उसे बोल रही थी कि बाजी उस्मा को लेके आए अगर जमाल भाई को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिले तो। झूठ झूठ बोल रही है। आप खुद देखें, देखें आप। वो सुने आप, वो जाइए, जाए और कोशिश कीजिए। और सुनिए भाभी, वैसे आपको पता है आपका शक ना एकदम दुरुस्त है। मेरा और रेहान का ना अफेयर चल रहा है और बहुत जोर पे है। वो मेरे बगैर रह ही नहीं सकता और मैं तो उसके बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती। नौशीन, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। क्या फैसला किया तुमने? जी, वही जो कल फूफो ने तुमसे बात कही थी।
आपने सारी बातें सुन ली थी? आप क्या मशवरा देंगी मुझे? क्या करना चाहिए? तुम्हें वही करना चाहिए जो फूफो ने कहा। क्यों? क्यों? क्यों क्या? तुमने पूछा और मैंने तुम्हें बता दिया। और वैसे भी रेहान इस घर का बहुत अच्छा बच्चा है। उसमें कोई ऐसा ऐब नहीं जिससे उसे ठुकराया जाए। ठुकराया जाए? क्या कह रही हो मुंह ही मुंह में? भाभी, मुझ में क्या ऐब है? किसने कहा तुम में ऐब है? अच्छा कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं किसी और को पसंद करती हूँ। क्या? तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रही? मेरे इतना सा कहने से आप तड़प के वहां और वहां से यहाँ आ गए तो सोचे भाभी, कल से मेरी हालत क्या होगी? अगर तुम मजाक नहीं कर रही हो तो फिर किससे पसंद करती हो? मेरा एक क्लास फेलो है, वकार नाम है उसका। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। चलो अब बस करो। अब मुझे तकलीफ हो रही है तुम्हारे आंसू देख के। आपने ये क्यों नहीं कहा कि बच्चे को बचा ले? मरने देते मुझे। कैसी बातें करी हो तुम? कैसे कह देता? तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। और आज तुमने ये बात अपने मुंह से कह दी है, दोबारा कभी मत कहना। इस घर को एक वारिस चाहिए। तो तुम ना रहो? इम्पॉसिबल। मेरे लिए सबसे कीमती तुम हो। अगर अगर हाँ बोलो। अगर सबने जोर दिया कि वारिस के लिए शादी कर ले तो क्यों सोचेंगे ऐसा लोग? सभी ऐसा सोचते हैं। कौन लोग? सभी इस घर के सभी लोग ऐसा सोचते होंगे। सभी सोचते हैं ये तुम्हारा वहम है। सब तुमसे प्यार करते हैं, कोई ऐसा नहीं सोचता। जमाल, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर आप बदल गए तो? आप बदलेंगे तो नहीं ना? देखो उस्मा, तुम इस वक्त स्ट्रेस में, दबाव की वजह से तुम खुद ही एक तस्वीर बना रही हो और खुद ही उसमें रंग भर रही हो। आप ठीक कह रहे हैं। मैं बहुत डर गई। कहीं वो तस्वीर सांस लेती, मेरे सामने आन खड़ी नहीं। भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब इसके अलावा मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि जिससे तुम्हें यकीन आ जाए। अरे नहीं 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 बाजी, कैसी बातें कर रही हैं? फारूक मेरे साथ जरूर आएंगे। कभी मेरी बात कोई टालते हैं वो? ठीक है, इंशाल्लाह फिर होती है आपसे बात। ओके, अल्लाह हाफिज। बाजी गिला कर रही थी
कि आप कभी उनके घर नहीं जाते। गिला हमें होना चाहिए। मेरी माँ के मरने पर भी वो रस्मी होकर चली गई थी। आधे घंटे से ज्यादा नहीं रुकी थी। आजकल लोगों के पास वक्त कहाँ होता है। फूफा, पापा कह रहे हैं आके खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है, जाओ यहाँ से अभी। मुझे क्यों डांटे? मैंने क्या किया है? मैंने कहा ना खाबर, तुम जाओ यहाँ से। वो इस कमरे में भूत है। हाँ? तुम्हारे पास भेजूंगी मैं भूत को। मम्मा, पप्पू ने मुझे डांट के भेज दिया। पप्पू ने कहा बबलू नहीं खाना, मुझे खाना खाना। देखा देखा बबलू, मैंने 10 दफा इसको मना किया इसको बबलू मत कहा करो, लेकिन वो कभी नहीं मानती मेरी बात। मुझे सिर्फ जलाने के लिए कहती रहती है। अरे भाई, तो इसमें बुराई क्या है? बच्चों के कई नाम होते हैं। अब बचपन में मुझे भी मेरी माँ बबलू कह के पुकारती, तो इसमें क्या है? इसीलिए तो मना करती हूँ, कहीं आप जैसा ना हो जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझ में क्या बुराई है? मैंने कब कहा कि कोई बुराई है, लेकिन भलाई क्या है वो तो बताएं। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, क्या कहना चाहती हो तुम? ज्यादा ना गुस्सा ना निकालें मुझ पे, मजाक कर रही थी मैं। अच्छा, अब जाओ, जाके मायरा को बुला लो, कुछ खा ले। खाना खाना होगा ना खा लेगी, मेरे हाथ का खाना नहीं खाना होगा तो नहीं खाएगी, समझे तुम? खुद बना लेगी। मेरी बात सुनो, तुम सोते क्यों नहीं हो? सुबह स्कूल नहीं जाना होता? सारा दिन इधर उधर फिरते रहते हो। अभी दूध गर्म करके देती हूँ, फिर सो जाना। बैठो जरा सुकून से, खाना खाने दो मुझे। क्या बात है? अब तक नाराज हो मुझसे? नहीं भाईजान, मैं ना किसी से नाराज हूँ और ना ही मेरी किसी से लड़ाई है। मायरा, मैं मानता हूं कि गलती मेरी है। मैं आरफा की बातों में आ गया, लेकिन तुम खुद देखो ना, बात ही ऐसी थी कि मेरी अकल पे पर्दा पड़ गया। मैं कुछ सोच नहीं सका इसके आगे। चलो, अब मान जाओ। मैंने कहा ना भाईजान, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। फिर खाना क्यों नहीं खा रही? नहीं भाईजान, मुझे भूख नहीं है। और वैसे भी भाभी की बातों में आ जाना तो आपकी मजबूरी है। मायरा, ऐसी कौन सी मेरी मजबूरी है? और कौन सी बात मान ली है मैंने उसकी? मानने या ना मानने की बात नहीं है, मुझे तो बस इस बात का गिला है कि आपने उनकी बात पे यकीन कर लिया। तो तुम्हें क्या पता मैंने कितनी बेइज्जती की है उसकी? तुम देखना, आइंदा उसकी जरूरत नहीं होगी तुमसे ऐसी वैसी कोई बात करे वो। हाँ, क्या तुम ऐसे क्या देख रही हो? हाँ भाईजान, मैं तो किसी को इतना भी नहीं कह सकती कि मैं अपने भाई का दिया हुआ खा रही हूं। आप क्यों नहीं अपना कोई काम करते? अगर आप अपना कोई काम करेंगे तभी हम भाभी को जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर भाभी काम करना छोड़ दें तो इस घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे। अरे भाई, मैं जाता तो हूं भाई, ये हवाई रोजी है, कभी नहीं भी लगती। अब यूं बोले ना कि कभी कभी लगती है। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन देखो वो मेरी बीवी है। अगर थोड़ा कमा कर ले आती है घर में तो मेरी जात पे कोई एहसान नहीं करती। देखो, मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अगर एक टायर भी पंचर हो जाए ना तो गाड़ी डगमगा के चलती है, जैसे अभी आप लोगों की जिंदगी की गाड़ी चल रही है।
माहिरा, मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। सो जाओ, जितना सोचोगी उतना उलझोगे। मुझे ना आपसे एक बात करनी है। नौशीन के लिए रिश्ता आया था और बाबा जान ने हाँ कर दी है। ये कब हुआ? ये उन्हीं दिनों हुआ जब अम्मी की फौतगी की इत्तला आई थी। वैसे तो बाबा जान हर बात मुझसे करते, इस बार उन्होंने मशवरा क्यों नहीं किया? मौका नहीं मिला होगा और आप लाहौर चले गए थे। आज ही आए हैं, हो सकता है वो आपसे बात कर रहे हैं। किससे किया? दानियाल। दानियाल? वो इस रिश्ते के खिलाफ हैं और उन्होंने ये सब कुछ बाबा जान को नहीं कहा। उस्मा, तुम मुझे हैरान कर रहे हो। बाबा जान तो पप्पो के मशवरे के बगैर जरा भी नहीं चलते। हाँ, लेकिन पप्पो चाहती हैं कि नौशीन इस रिश्ते से इनकार कर दे ताकि वो रेहान के लिए उसका रिश्ता मांग सके। वो चाहती हैं कि मैं उनका साथ दूं, वरना क्या? वरना वो अपनी दूसरी शादी करवा देंगी क्योंकि मैं वारिस नहीं दे सकती। उस्मा, प्लीज प्लीज पप्पो की बातों में मत आया करो और मेरा यकीन करो कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ओके? फिर नौशीन, अगर तुमने अभी हिम्मत नहीं की ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ डूब जाएगा। वकार, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकूंगी। और वो वादे, वो कस्में, कह दो कि सब झूठ था। झूठ थी। जज्बात में कही हुई बातें, जज्बात में उठाई हुई कस्में। प्लीज मुझे उनसे आजाद कर दो और भूल जाओ सब कुछ। नहीं, नहीं भूलूंगा, कभी भी नहीं भूलूंगा। नहीं भूलोगे तो सारी जिंदगी जलते रहोगे। इसीलिए कह रही हूं कि उनको भूल जाना ही अच्छा है। देखो नौशीन, तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी। अब अगर तुम नहीं कर रही हो ना तो मुझे ही कोई जुर्रत करनी पड़ेगी। अगर कामयाबियां जुर्रत से मिलती तो कोई भी नाकाम नहीं होता। मुकद्दर भी किसी शय का नाम है। कामयाबियां जुर्रत से ही मिलती और मुकद्दर उन्हीं लोगों के बदलते हैं जो बाहिम्मत होते हैं। प्लीज मुझे तंग मत करो, मैं सोने जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना।